नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूँ आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम हमेशा जागृति लाने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर एक चेतना विकसित करने का प्रयास करते हैं। और हमारा ये अभियान है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। समय समय पर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे रोगों के बारे में बताया जाता है जिनसे आप निजात प्राप्त कर सकते हैं घरेलू उपचारों के माध्यम से। क्योंकि यदि रोग शुरुआती दौर का होता है तो हम बहुत आसानी से थोड़े से नियम परहेज़ अपनाकर हम घरेलू साधनों के माध्यम से अपने रोगों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। ये वही रोग होते हैं जिनको यदि हम लापरवाही से देखें या नज़रअंदाज करें तो यही रोग समय रहते बढ़ते बढ़ते एक विशाल रोग का रूप ले लेते हैं और उसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन रोग को रोग की शक्ल ना मिल पाए उससे पहले ही हम इस परेशानी को ख़त्म कर दें, ऐसी हमारा प्रयास रहता है, ऐसा हमारा प्रयत्न हम करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है और ख़ास तौर पर आपको कहीं भी बाहर किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में ना अपना समय गंवाना पड़े, उसके लिए आपको कारगर नुस्खे बताए जाते हैं। घरेलू उपचारों के माध्यम से आप अपने जटिल से जटिल रोगों को भी दूर कर सकते हैं और शुरू होने से पहले ही अपने रोगों को आप समाप्त कर सकते हैं। केवल और केवल अपनी सक्रियता और अपने एक एक्टिवनेस के कारण आप अपने हर प्रकार के रोगों को, अनचाहे रोगों को, अनजाने रोगों को आप अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किस तरीके से ये उपचार कामगार होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिलती हैं। और इसीलिए हम आपको ध्यान भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में वो सारी चीज़ें तमाम उम्र भर बनी रहें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, दूध के ऊपर आज हम बात करेंगे कि दूध, अक्सर हमने माँओं को सुना है बच्चे को बोलते हुए कि दूध पियो ताकि ताकत आ जाए। हमने भी, हमारी माता जी ने भी हमें इसी प्रकार के स्लोगन सुना के ही दूध पिलाने का प्रयास किया था। हमने ये काफ़ी सुना है कि दूध ताकत लाता है। क्या केवल दूध ही एक ऐसी वस्तु है या दूध के माध्यम से कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये निर्बलों का दोस्त है, यानी जिनके पास जिनकी कमज़ोरी है उसको भी दूर करता है? कैसे ये इतनी औषधि अपने अंदर कैसे समेटे हुए है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, ये ईश्वर की देन है कि शरीर की जितनी भी अंदर कमियां उनको सबका पूरा करने के लिए दूध एक किस्म का अमृत है जी। परंतु दूध का लेने का तरीका है कि दूध कभी भी आपने लेना है तो उबाली देके इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और उसमें आपको मिठास डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी डालेंगे इसके गुण कम होंगे। गुड़ बिना मसाले का डालेंगे तो इसके गुण ठीक रहेंगे। परंतु जिसका असली दूध है उसमें मिलावट नहीं है तो ऑटोमेटिक ये मीठा होता है और अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को जाके एक ऐसे सपोर्ट करता है जैसे एक लता किसी पेड़ के ऊपर से जाके गिर गई नीचे और मुरझा जाती है। ऐसे इसके जाने से जब उस लता को किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा के और फिर दोबारा हरी भरी हो जाती है,
ऐसे ही दूध अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को मर्द करता है, उनकी सफाई करता है। और जो भी इससे खून बनता है अंदर जाके बिल्कुल प्योर 100% होता है, उसमें किसी किस्म का पॉइजन नहीं होता। और जिनके दुबले पतले शरीर हैं वो इस दूध को पी करके, रोटी की जगह भी दूध ही पिए बेशक, तो हफ्ते के अंदर चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है। जिनका मैदा बहुत कमज़ोर है उनको एक टाइम में 50 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, परंतु 50 ग्राम पीने में भी उसको 20 मिनट का समय लेना पड़ेगा, तो जाके वो काम करेगा। और दूधों में दूध है गाय का, दूसरे नंबर पे बकरी का है, बाकी दूध सब इससे नीचे है। गाय का और बकरी का दूध अंदर जाके अमृत जैसा काम करता है। भैंस के दूध से आपको कब्ज होगी, आपका पेट मुलायम नहीं होगा, गैस ज़्यादा बनेगी, परंतु बकरी का और गाय के दूध के पीने वाले को गैस नहीं बनती। इस बात पे विशेष ध्यान देना। अब जहाँ पे एक मजदूर को कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टरों के पास जाकर दवाई खाता है, उसके पास पैसा तो है नहीं, परंतु उधार लेके किसी किस्म से दवाई लेता है, तो सिर्फ रोग को दबा रही है, रोग को काट नहीं रही। परंतु जब आप दूध पी रहे हैं तो जो आपकी बीमारी है, जो आपका नया खून बनेगा, उसके कीटाणुओं में जो ताकत है वो बीमारी के कीटाणुओं को ऐसे चुन चुन के समाप्त करती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का पानी सूखने पे मछलियाँ तड़फ तड़फ के मर जाती है, ऐसे कीटाणु उनके साथ युद्ध करके मर जाते हैं। तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए भी दूध एक किस्म का अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप दूध थैलियों का खा रहे हैं, लोहे की भैंस का दूध पी रहे हैं, तो उस दूध में गुण नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया गया है। वो सिर्फ आपकी ये मन की संतुष्टि के लिए है कि दूध है, वो दूध नहीं है। या तो दूध के लिए आपको गाय या बकरी घर में रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्योर दूध मिलेगा, या फिर आप सोयाबीन का दूध बना सकते हैं। सोयाबीन के दूध के भी गुण जो हैं बकरी और गाय के दूध के बराबर हैं, बल्कि इससे थोड़े हाजमे की वजह से और तेज हैं। सोयाबीन का दूध या सोयाबीन का दही या सोयाबीन की लस्सी या इसकी कड़ी बना के खाने से आपका पेट ऐसे साफ़ होगा, जिनकी कभी कब्ज टूटती नहीं है, जो हमेशा किसी न किसी किस्म का नुस्खा अपना के सोते हैं तब सुबह पेट साफ करते हैं, उनको किसी किस्म का चूर्ण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, यदि वो सोयाबीन का दूध से दही जमा के वो दही खाना शुरू कर दे तो 3 दिन के बाद उसको कब्ज नहीं रहेगी। कब्ज तो पहले दिन टूटना शुरू हो जाएगी, परंतु 3 दिन बाद सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे अलार्म लगेगा, और लार्ज किया तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पेट साफ हो जाएगा। ये सोयाबीन के दूध के और दही के विशेषता है। और जो दूध नहीं पीते हैं, दूध से नफरत करते हैं, ये कभी भी डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़ सकते। इनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। जो डॉक्टरों के बजाय सीधे कमिस्ट से भी ला के दवाई खाते हैं, ये सिर्फ कमिस्ट का कर्जा या डॉक्टर का कर्जा दे रहे हैं और अपने सिर से कबाड़ फेर रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए यदि आप आयुर्वेद के अंदर जाते हैं, और जो नुस्खे मैं टीवी के माध्यम से आपको बताता हूँ इनको अपनाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम होंगी, नर्सें होंगी, परंतु रोग नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने जीभ के स्वाद से रोग पैदा करते हैं। जितना हम जीभ में स्वाद कम देंगे उतने हम निरोग रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा रोग फैल रहा है आपके पेप्सी से, लिमके से,
चीनी से, चाय से, कॉफ़ी से, ब्रेड से, बिस्कुट से, रस से, तली हुई चीज़ों से और सुबह सुबह के पराठे से। इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है। यदि आपको पराठा खाने का ज़्यादा शौक़ है तो आप पहले सूखे आटे में घी मिला लें, जितना आपको चाहिए उतना मिला लें। फिर थोड़ा पानी मिला के उस आटे को गूंथ के पराठा बनाते आपको नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब आप रोटी बना के उसको घी में या तेल में किसी चीज़ में तलेंगे तो उससे आपको अंदर जाके पथरी, कैंसर, एड्स, अग्जिमा, सोराइसिस, किडनी, हर जगह को निमंत्रण मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है रोग को, वो मैं 5 सेकंड में नब्ज से पकड़ के बताता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते तो ये दवाइयाँ हैं, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। आज तक हम डॉक्टरों के, योगियों के, प्रवक्ताओं कहने पे चलते खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी पीना हमने खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो वहाँ से रोग पैदा हो रहा था। परंतु आपके कहने के अनुसार खाने के साथ जिस दिन से हमने पानी पीना शुरू किया, लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के, हमें जो तकलीफ़ें थी आप कोई भी तकलीफ़ नहीं। हम अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे अभी हम सो करके उठे, फ्रेश शरीर है, जितना मर्जी काम करें थकावट भी नहीं होती। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैंने संसार के अंदर हर एक से एक ही निवेदन किया है कि आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे बताए गए उपचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको अपनाते हैं, तो आखिरी सांस तक आपको कोई रोग नहीं होगा, न किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। परंतु जो इस उपचार को अपना रहे हैं वो आज एक ही बात कहते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी, मिल करके भी, कि स्वामी जी, आज तक जितने भी हमें योगी मिले, वैद्य मिले, हकीम मिले, डॉक्टर मिले, सब ने कहा खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी पीते हैं तो उससे और जाम लगता है। परंतु आपकी बात को सुन करके जो नुस्खा हमने अपनाया, आज हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो हम 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की महीने की दवाई खाते, अब वो सब दवाइयाँ बंद हो गई। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और गंगानगर राजस्थान से मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। ये बच्चा शुरू से ही मतलब कमज़ोर था, गर्भ अवस्था से ही। तो उसके बाद में क्या है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी इलाज में करवाता आ रहा हूँ अभी तक। उसके बाद में टीवी पर देख करके, और कुछ इसकी बहन ने जो टीवी काफ़ी देखा करती, अपने बाबा जी का प्रोग्राम, उसने काफ़ी परस्यू किया कि दीपक को भी मतलब बाबा जी को दिखाओ। तो मैं मेरे घर के 4 पेशेंट लेके आया था, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई, भतीजा, एक ये और एक इसकी बड़ी सिस्टर। तो 1.5 महीने के अंदर इसको काफ़ी मतलब आराम में फ़ील कर रहा हूँ, जो 14 साल की मेहनत से भी नहीं मतलब मेरे को उपलब्धि मिली। वो 1.5 महीने में इसकी एक तो ज़बान पतली हो गई है, जीभ नॉर्मल होती चली जा रही है, बोलने कुछ साफ लग गया है। हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। ये मेरी वाइफ है, ये बेटा है। मेरे बेटे को दिमागी और शरीर मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर था, मतलब चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। मतलब हमने बाबा जी को नवज दिखाई है। उसके बाद मतलब इसने 6 महीने बाद ही लैट्रीन बतानी शुरू कर दी, मतलब पेशाब, मतलब बोलना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। मतलब काफ़ी फ़र्क है। मतलब जैसे बाबा जी ने बताया था कि परहेज़ करना है, वैसे इसका परहेज़ करवाया। इतना फ़ायदा मिलता है, हम तो वो बोलते हैं कि मतलब जिनके बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है, वो ज़रूर एक बार यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे इतना फ़ायदा मिलता है
वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब एक सवाल हमारे सामने बहुत समय से भेजा हुआ है। मायावती चौरसिया जी हैं नागपुर से, पेट में एसिडिटी और गैस के लिए उपचार जानना चाहती हैं कि तुरंत कैसे रिलीफ मिल सकता है गैस और एसिडिटी के लिए, कभी कभी इनको बन जाती है। देखो, गैस कभी भी बन जाए, पानी गर्म करके उबाली दे के नीचे उतार लें। जब पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस तीनों का निकाल के एक चम्मच मिला दें। या तीनों चीज़ों को 20 ग्राम चटनी बना के उस पानी में घोल दें और उसमें हल्का सा काला या सिंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च मिला दें। 5-4 बूंद नींबू की मिला दें और उस एक गिलास पीने में आधा घंटा लगाएं। आपको पीते पीते 10 मिनट के अंदर जो गैस है वो समाप्त हो जाएगी। आपको नॉर्मल पेट में हल्कापन आ जाएगा, परंतु ये आपकी टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ आपको तभी मिलेगी जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा कि आपकी नाभि अपनी जगह से हटी है, या आपके लीवर पे इन्फेक्शन है, या आपकी पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रही है, आपकी तिल्ली के अंदर नुक्स है। जब वो पूरे नाड़ी परीक्षण होकर दवाइयाँ खाएंगे तो परमानेंट इलाज तो आपको तभी मिलेगा। जी, अगला सवाल हमें भेजा है श्री लालजी चौधरी जी के लिए, जिनकी उम्र 75 वर्ष है। ये सवाल हमें जो भेजा है उनके सुपुत्र ने भेजा है, वीरेंद्र यादव जी ने, और इन्होंने अपना सवाल रखा है कि बिहार से बात कर रहे हैं। इनके पिताजी को बुखार है, खांसी भी है और 3 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है। ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिस वजह से वो एकदम निढाल होकर बिस्तर पकड़ लिया है उन्होंने। ये चाहते हैं बस वो कुछ खा लें ताकि थोड़ी सी उनके अंदर ताकत आ जाए, और फिर ये चाहते हैं कि एक बार उपचार के लिए लेकर आएँ। देखिए, आप अदरक ला के ताज़ा उसको पीसिए, पीस करके उसका रस निकाल करके शहद में मिला के 1 चम्मच अदरक का रस है तो 2 चम्मच शहद मिलाएं और उसको उंगली से चटाएं, चाहे चमचे से थोड़ा थोड़ा करके दें। ये 3 चम्मच को चटाने में आप 15 मिनट का समय लगाएं और हर 3 घंटे बाद इस क्रिया को बार बार दोहराते जाएं, परंतु अदरक का रस उसी टाइम निकालना जिस टाइम आपने देना है। कहीं ऐसा नहीं कि एक बार निकाल के बर्तन में रख लिया, उसकी गैस उठ गई तो वो कुछ काम नहीं करेगा। तो इससे इनको भूख भी लगेगी और जो अंदर खांसी है खांसी भी समाप्त हो जाएगी। जो बलगम है और बलगम भी टट्टी के रास्ते निकलेगा, इनको थोड़ा आराम मिल जाएगा। जी, तो बिल्कुल जो उपचार बताया गया है उसको आप निश्चित तौर पर करें। दर्शकों, इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।